हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ फॉरेक्स लर्निंग। हम लोग फॉरेक्स लर्निंग में स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीख रहे हैं एडवांस लेवल। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है एंड उसे अपलोड भी कर चुका हूँ यूट्यूब पे। वो वीडियो का टॉपिक था स्ट्रक्चर मैपिंग चार्ट के ऊपर, एंड दिस इज आवर सेकेंड लेक्चर ऑफ आवर फॉरेक्स लर्निंग सीरीज। ओके, एंड आज हम सीखेंगे एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप कैसे फाइंड आउट करते हैं, राइट। एंड इसके बाद सीखेंगे ऑर्डर ब्लॉक। देखो, हम तो डायरेक्ट हाउ टू फाइंड ऑर्डर ब्लॉक टॉपिक पे आ सकते थे, लेकिन एक ट्रू वैलिड ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने के लिए हमें जो सीखना जरूरी है वो है एफवीजी फाइंड आउट करने। एफवीजी मतलब होता है फेयर वैल्यू गैप, राइट। अगर आप एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप को फाइंड आउट कर पाओगे तभी आप एक ट्रू वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट कर पाओगे, एंड उसके बाद आपका जो ट्रेड होगा उसके एक्यूरेसी लगभग 90% से ज़्यादा होगा एंड आपका प्रॉफिट होने का चांस भी बढ़ जाएगा। लेट्स से कि हाउ वी कैन फाइंड आउट फर्स्ट वैलिड ट्रू फेयर वैल्यू गैप, एंड उसके बाद हम सीखेंगे ऑर्डर ब्लॉक्स को, राइट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, फेयर वैल्यू गैप एक्चुअल में होता क्या है। फेयर वैल्यू गैप एक्चुअल में होता है कि ओपन ओपन ऑर्डर्स, राइट। ओपन ऑर्डर्स जो अभी तक फिल नहीं हुआ है। एंड अब मैं आपको इसे अगर समझाऊं तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले एक कैंडल है, राइट। दिस इज अ कैंडल। उसके बाद ये सेकेंड कैंडल, एंड दिस इज आवर थर्ड कैंडल, राइट। तो इस कैंडल में आपको अगर कुछ डिफरेंस दिख रहा है तो देखो, ये कैंडल का विक है, राइट। एंड जो सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल पे हम इसका लो को मार्क करेंगे, एंड जो थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल का इस विक को जो मार्क करेंगे तो यहाँ पे हमें एक गैप दिख रहा है, ओके। एंड इस गैप को अगर हम यहाँ पे मार्क कर दे, राइट। हमने यहाँ पे इस गैप को मार्क कर दिया। तो ये देखो, तो ये जो गैप है, इस गैप पे क्या है कि ओपन ऑर्डर्स है, राइट, जो अभी तक मार्केट द्वारा फिल नहीं किया गया। इसी गैप को हम कहेंगे एक फेयर वैल्यू गैप, राइट। एफवीजी शॉर्टकट में हम लोग इसे एफवीजी कह देते हैं, ओके। दिस इज एफवीजी मींस फेयर वैल्यू गैप। अब ये गैप कैसे फिल होगा। मान लो उसके बाद एक नेक्स्ट कैंडल हो गया, नेक्स्ट कैंडल इतना बड़ा बना दिया, तो मार्केट का ये जो गैप है ये गैप फिल हो गया। ये सारी चीज़ हम बाद में जानेंगे। तो अभी आप लोग सीख लो कि फेयर वैल्यू गैप हम किसे कहते हैं, मीन्स व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप, राइट, एंड हाउ टू आइडेंटिफाई देम, ओके। तो आपको और भी आसान अगर भाषा में मैं समझाऊँ, राइट, आसान तरीके से समझाऊँ, तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है। तो फेयर वैल्यू गैप का जो फाइंड आउट करने का रूल्स है वो बेयरिश साइड एंड बुलिश साइड, मतलब बाय साइड एंड सेल साइड, आपको दोनों साइड ही सेम रूल्स लागू होता है, राइट। जो ट्रिक है वो सेम है, बस डायरेक्शन अलग होता है, ओके। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल है, राइट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल है एंड सेकेंड कैंडल है, इसका टॉप, राइट, सॉरी, थर्ड कैंडल का टॉप एंड फर्स्ट कैंडल का लो, इसके बीच जो आपको सेकंड कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे एक छोटा एक यहाँ पे एक आपको अच्छा खासा गैप दिख रहा है, ओके। तो इसी गैप को हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, ओके। तो सेम तरीके से आप यहाँ पे, सॉरी, हाँ, पुलिस साइड देख सकते हैं कि जो फर्स्ट कैंडल का टॉप है, राइट, एंड जो थर्ड कैंडल का जो लो है, तो इन दोनों के बीच जो सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल में हमें गैप दिख रहा है, तो इसी गैप को हम कहेंगे फेयर वैल्यू गैप। आई होप गाइस कि आप फेयर वैल्यू गैप को अच्छे से समझ रहे हो कि फेयर वैल्यू गैप कहते हैं किसे किसे कहते हैं, ओके। हाउ वी कैन आइडेंटिफाई देम। अभी देखो, मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ, राइट। इसके बाद मैं आपको आज का ट्रेड समझाऊंगा, राइट, सॉरी, ओके। आज मैं आपको अपना ट्रेड समझाऊंगा। यहाँ पे जो आज मैं ट्रेड लिया था, तो यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप को मुद्देनजर रखते हुए ही यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया है, ओके। उसके पहले एक आपको डेमो चार्ट पे समझा देता हूँ, राइट, कि एक्चुअल में फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। देखो, यहाँ पे हमें लॉन्ग 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 कैंडल्स दिख रहे हैं, ओके। यहाँ पे भी देखो एक लॉन्ग कैंडल, फिर से यहाँ पे एक लॉन्ग कैंडल, एक लॉन्ग कैंडल, ओके। तो अभी फेयर वैल्यू गैप हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। देखो, लॉन्ग कैंडल के पहले यहाँ पे जो आपको फर्स्ट कैंडल दिख रहा है, राइट, इसका ये हाई है, एंड जो ये एक लॉन्ग कैंडल, एंड इसके बाद देखो ये थर्ड कैंडल है, राइट। तो थर्ड कैंडल का ये एक लो है, ओके। तो यहाँ पे आपको जो गैप मिल गया, दिस गैप is FVG, okay, we call this fair value gap, okay। अभी देखो, फिर से यहाँ पे आपको एक लॉन्ग कैंडल दिख रहा है, तो इसका आप हाई मार्क करो फर्स्ट कैंडल का,
एंड जो थर्ड कैंडल का लो मार्क करो तो यहाँ पे आपको जो गैप मिला, राइट, इस कैंडल का जो गैप मिला आपको, ओके, मैं आपको और क्लियर करके समझाता हूँ, राइट। तो यहाँ पे कर्सर, ओके, मैं यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स ले लिया। देखो यहाँ पे ये जो आपको गैप दिख रहा है, राइट, इस कैंडल में, तो इस कैंडल का मैं इसे फ्रंट लाइन पे ले आता हूँ, ओके, ऑर्डर ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे इस कैंडल का जो गैप निकल गया, तो ये है एक फेयर वैल्यू गैप। आई होप गाइस कि फेयर वैल्यू गैप आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, ओके। थोड़ी देर बाद और क्लियर हो जाएगा, राइट। तो आपको और एक एग्जांपल दिखाओ, तो यहाँ पे देखो एक लॉन्ग कैंडल है, राइट, दिस इज द लॉन्ग कैंडल। अभी देखो यहाँ पे लॉन्ग कैंडल का जो फर्स्ट कैंडल है, सॉरी गाइस, तो ये फर्स्ट कैंडल का लो हमने मार्क किया, ओके, एंड जो थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल का हमने यहाँ पे हाई मार्क किया, एंड इसके बीच देखो हमें जो गैप मिल रहा है, ये भी है एक फेयर वैल्यू गैप। उसी तरीके से यहाँ पे फिर से देखो एक दो कैंडल के बीच गैप मिल रहा है, ये भी है फेयर वैल्यू गैप। तो एक्चुअल में फेयर वैल्यू गैप अगर मैं आपको और आसान भाषा में समझाऊँ, राइट, दिस इज फर्स्ट कैंडल, ओके, दिस इज सेकेंड कैंडल एंड दिस इज थर्ड कैंडल। तो फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच अगर कोई गैप रहा, राइट, तो उसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। मतलब आपको आप देखो मिडिकेटेड एंड अनमिडिकेटेड, ओके। तो ये फर्स्ट कैंडल, राइट, एंड सेकेंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। तो फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल के बीच अगर कोई मतलब अनमिडिकेटेड रहा है, राइट, अनमिडिकेटेड मतलब क्या, वहाँ पे ओपन ऑर्डर से भी नहीं है और सब कुछ फिल हो चुका है, ओके, तो उसे हम मिडिकेटेड कहते हैं। लेकिन अगर ओपन ऑर्डर्स रह गया है, वो फिल नहीं हुआ है, तो उसे हम कहते हैं अनमिडिकेटेड। तो उसी अनमिडिकेटेड जोन को हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अब तक। तो अब मैं आपको आज का मैं ट्रेड आपको समझाता हूँ, राइट, कि किस ओके, सो फेयर वैल्यू गैप मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक्स के बिहाफ पे मैंने कैसे ट्रेड किया, राइट। तो ऑर्डर ब्लॉक्स जो है गाइस, ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में हम फेयर वैल्यू गैप कंप्लीट करने के बाद हम ऑर्डर ब्लॉक्स टॉपिक को पकड़ेंगे, ओके। सो आज का वीडियो फेयर वैल्यू गैप आपको अच्छे से सीखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा ऑर्डर ब्लॉक्स का, जिस पे आप सीखोगे कि आप एक्चुअल में एक ट्रेड पे कैसे एंट्री लोगे, ओके। सो देखो यहाँ पे आपको कुछ फेयर वैल्यू गैप क्या नज़र आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे देखो मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक खींचा है, राइट, तो इसे डिलीट करता हूँ। देखो सो दिस इज अ कैंडल, राइट। सो ये कैंडल है, आपको मैं अगर दिखाऊँ, ठीक है। सो दिस इज अ कैंडल एंड इसका हाई, ओके, एंड दिस इज थर्ड कैंडल, राइट, थर्ड कैंडल। एंड थर्ड कैंडल के बाद भी देखो यहाँ पे गैप रह गया है, तो हम इस कैंडल को पकड़ेंगे। तो इस कैंडल के बीच देखो यहाँ पे गैप है, राइट। तो यहाँ पे ये जो गैप हमें मिला, राइट, ये जो गैप हमें मिला, सो दिस गैप इज FVG, मतलब फेयर वैल्यू गैप, ओके। सो दिस इज फेयर वैल्यू गैप। एंड इसी तरीके से अगर हम इधर देखेंगे, ओके, ये देखो यहाँ पे ये कैंडल एंड ये कैंडल, ठीक है। तो इन दोनों कैंडल के बीच हमें जो गैप मिल रहा है, ओके, तो मैं इस बॉक्स का कलर चेंज कर देता हूँ, ओके, ओके, वायलेट कर दिया। तो देखो यहाँ पे हमें जो गैप मिला, राइट, ये जो हमें गैप मिला, तो ये गैप है फेयर वैल्यू गैप। तो इसी तरीके से मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, ओके। सो दूसरा एग्जांपल ये देखो यहाँ पे एक फर्स्ट कैंडल का हमने लो मार्क किया, यहाँ पे लॉन्ग कैंडल है, तो यहाँ पे देखो हमने फिर से एक हाई मार्क किया। सो दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप गाइज, ओके, दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप। सो आई होप गाइज कि आपको फेयर वैल्यू गैप अच्छे से समझ आया होगा कि मैं आपको क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ उतनी देर से, राइट, कि एक्चुअल में एक फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। इसके बाद वाले वीडियो में मैं जो वीडियो का टॉपिक लाऊंगा वो रहेगा ऑर्डर ब्लॉक, गाइस। आप उस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप आपको इसीलिए सिखाया गया है ताकि आप एक वैलिड ट्रू ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट कर सके, राइट। एंड अगर आप एक वैलिड ट्रू ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करने में सक्षम हो गए, तो आपका जो ट्रेड का एक्यूरेसी रहेगा वो एक्यूरेसी 90 टू 98%, 95% आपका एक्यूरेसी रहेगा। दैट मीन्स आप सोच नहीं सकते कि आपका ट्रेडिंग में विनिंग एक्यूरेसी कितना रहेगा गाइज, ओके। सो आज मैं यहाँ पे जो ट्रेड्स लिया था, राइट, तो ये ट्रेड्स मैंने अपना टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया था आपको, अगर मैं दिखाऊं, ओके। सो
ओके गाइस, सो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आप मेरे ट्रेड्स को कॉपी कर सकते हैं। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो। यहाँ पे मैं जो भी ट्रेड्स लेता हूँ ये सारा ट्रेड्स शेयर कर देता हूँ। एंड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल है गाइस, आपको कोई भी तरीके से पैसा चार्ज नहीं किया जाता है। एंड मैं आपको फोर्सफुली भी इस टेलीग्राम चैनल पे जॉइन नहीं करवा रहा हूँ। अगर आपका मन करे कि आपका एनालिसिस मेरे एनालिसिस से मिलता है या फिर आप मेरे ट्रेड्स को कॉपी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कीजिए। उसके बाद अगर आपका मन हो कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है, यहाँ पे जो ट्रेड्स आते हैं ये जेन्युइन आता है, उसके बाद ही आप ज्वाइन करना। ओके, या फिर आप 1 वीक या फिर 1 मंथ चैनल को मॉनिटर करो, उसके बाद you can join this telegram channel, right? So this is बिल्कुल free of cost, link in description guys, you can join this telegram channel। ओके, सो गाइज नेक्स्ट वीडियो ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आने वाला है। सो मेक श्योर अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला जो वीडियो वो आपसे मिस ना हो। एंड जो बेल वाला आइकन है उसे ऑल पे सिलेक्ट करके छोड़ दो, ताकि जो वीडियो मैं ऑर्डर ब्लॉक्स का लाऊं तो वो आपको साथ ही साथ नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको वीडियो देखने में किसी भी प्रकार का मतलब लेट ना हो, राइट? ताकि आप जल्द से जल्द ये फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख पाओ। एंड उसके बाद और भी टॉपिक्स आएगा, राइट? मिटिगेटेड इन अनमिटिगेटेड इम्बैलेंस क्या होता है, ये सारा कुछ मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे कवर करने वाला हूँ गाइस। सो दिस कोर्स इज गोइंग टू बी वेरी वैल्यूएबल फॉर यू, राइट गाइस? दिस इज प्राइसलेस कोर्स, अगर आप इसे अच्छे से समझोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, राइट? सो इससे पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था इस स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। देखो, स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर मैंने आपको कुछ खास ऐसा सिखाया नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर मैपिंग एक बेसिक कंसेप्ट है। उसे सीखने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ जो ज़रूरत है वो है आपका बेसिक कंसेप्ट के ऊपर आप ऐसे करके चार्ट ओपन करो, राइट? एंड चार्ट ओपन करके आप सिर्फ स्ट्रक्चर मैपिंग करते जाओ। ओके, आप सिर्फ स्ट्रक्चर मैपिंग यहाँ पे करते जाओ। सो ऐसे करके आप स्ट्रक्चर मैपिंग में धीरे धीरे एडवांस लेवल पहुंच पाओगे, राइट गाइस? सो इस वीडियो के लिए इतना ही मुझे बताना था गाइस। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।